आज है 1 अगस्त और शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। ईरान की IRGC की तरफ से आज बयान आया है, ड्यू टू ऑनगोइंग एग्रेशन ऑफ यूएसए, जो यूएसए लगातार हमला करता जा रहा है ईरान के ऊपर। इसी के चलते अब हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। कोई भी कमर्शियल शिप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार नहीं हो पाएगी। इस पोस्ट के बाद अमेरिकन मिलिट्री सेंटकॉम का भी बयान आता है। सेंटकॉम अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखता है कि ईरान जो कह रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान किसी भी तरह कंट्रोल नहीं करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से यूएसए के कब्जे में है, उसे यूएसए कंट्रोल करता है। और सेंटकॉम ने आगे लिखा कि 4 महीनों के अंदर हज़ारों शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका ने पार करवाया है। अमेरिका की हेल्प से हज़ारों शिप्स पार हुई हैं। तो इसके चलते मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल नहीं करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या हुआ। इसके बाद कई शिप्स ने क्रॉस करने की कोशिश किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें बताया जा रहा है कि IRGC ने एक कमर्शियल शिप के ऊपर हमला किया और वो डिसेबल हो गई, मतलब कि वो तबाह हो गई। और ये हमले को देखते हुए बाकी जो कमर्शियल शिप थी वो वापस लौट गई। तो दोस्तों इससे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो यूएसए कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएसए कंट्रोल कर रहा है तो ईरान किस तरह से जो कमर्शियल शिप हैं उन पर हमला कर रहा है? अगर सारी चीज़ें यूएसए के कंट्रोल में हैं तो ईरान कैसे कमर्शियल शिप पर हमला कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब मैं खबर आपको स्पेन की बता दूं। मोरक्को से जो स्पेन के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा माइग्रेंट आ गए थे, अब बताया जा रहा है कि धीरे धीरे करके उन सबको वापस भेजा जा रहा है। 25,000 माइग्रेंट्स अपने आप वापस चले गए हैं वॉलेंट्री तौर पर, और जो बाकी के बचे हैं उनको भी वापस भेजा जा रहा है। दोस्तों कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो गई थी जब ये सारे स्पेन के अंदर आए थे। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो स्पेन की तरफ से बोल रही थी। मैक्रोन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी फोर्स भी स्पेन भेजेंगे स्पेन की हेल्प के लिए। लेकिन दोस्तों मोरक्को की गवर्नमेंट और स्पेन के बीच में एग्रीमेंट हुआ और इसी एग्रीमेंट के चलते जितने भी माइग्रेंट थे उनको वापस भेजा गया। जब उन माइग्रेंट से पूछा गया कि आप लोगों ने ये हरकत क्यों की, क्यों आप लोगों ने स्पेन का बॉर्डर क्रॉस किया और स्पेन के अंदर आ गए, तो उन्होंने बताया कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें स्पेन की तरफ इशारा किया और कहा गो दैट वे, गो दैट वे। और इसी के चलते हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके और समुद्र में तैर कर स्पेन की तरफ आ गए। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है और पता करा जा रहा है कि वो कौन सिक्योरिटी ऑफिसर था जिसने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया स्पेन के अंदर जाने के लिए। इसी के साथ मैं आपको एक खबर और बता दूं। मोरक्को से स्पेन आने के दौरान अब तक मरने वालों की तादाद लगभग 57 हो चुकी है, जो कि समुद्र में डूबने से मरे हैं। बताया ये जा रहा था कि बहुत से लोग समुद्र क्रॉस करके भी आ रहे थे, समुद्र में तैरते हुए आ रहे थे। लेकिन दोस्तों ये लोग एक चीज़ भूल गए। अगर आप किसी कंट्री में इलीगल तौर पर मान लीजिए आप दाखिल भी हो जाते हैं, वहाँ पे आपकी इमेज एज अ इलीगल माइग्रेंट ही रहेगी। ना आप वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल कर सकते हैं, ना ही वहाँ पर आप कोई अपना स्टेटस हासिल कर सकते हैं। वहाँ आप छुप छुप के ज़िंदगियाँ बिताएंगे। और जब ये सारी चीज़ों को ये लोग कंसिडर करते हैं तो ये सब वापस मोरक्को चले जाते हैं। अभी कुछ थोड़े से माइग्रेंट्स और बचे हैं, वो भी बताया ये जा रहा है कि वापस चले जाएंगे। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री की ज़िंदगी अच्छी लगती है और वहाँ का माहौल अच्छा लगता है तो इसके लिए लीगल तरीका होता है और वो बेहतर भी होता है। अगर आप लीगल तरीके से किसी कंट्री में जाएंगे तो आपको सोशल स्टेटस मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ के लोग जिन चीज़ों की बेनिफिट उठा पाते हैं उन चीज़ों का बेनिफिट आप भी उठा पाएंगे। लेकिन अगर एज अ इलीगल माइग्रेंट जाते हैं तो आपको वहाँ पर छुप छुप के जीना पड़ेगा और आप वहाँ पर एक सिंपल लाइफ भी नहीं बिता पाएंगे जैसे कि आप अपनी कंट्री में बिताया करते थे। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि स्टारलिंक की सर्विस जो यूक्रेन तक महदूद है उसको बढ़ाकर रशिया के अंदर तक करा जाए और उसका एक्सेस यूक्रेन को दिया जाए। लेकिन मैं अभी बता दूं, मौजूदा हालात जो हैं, स्टारलिंक की सर्विस अभी फ़िलहाल सिर्फ यूक्रेन को दिया जा रहा है, रशिया को नहीं दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया के अंदर भी ये सर्विस प्रोवाइड करा जाए और उसका एक्सेस यूक्रेन को दिया जाए, ताकि यूक्रेन के जो ड्रोन हैं वो स्पेसिफिक एरिया जो है रशिया का और प्रिसाइज वे में हिट कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसके बारे में कोई भी हामी नहीं भरी है, बस उन्होंने ज़ेलेंस्की की बात सुन लिया है। लेकिन अभी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है कि वो एलॉन मस्क से बात करेंगे या एलॉन मस्क को राज़ी करेंगे। ज़ेलेंस्की की जब मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ कहा कि अब इस वॉर को ख़त्म कर दो। इस वॉर को ख़त्म करने के लिए दोनों को बैठना पड़ेगा और दोनों को कुछ ना कुछ कंसेशन करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों को एक दूसरे की कोई ना कोई बात मानना पड़ेगा और यही एक तरीका है इस वॉर को एंड करने का।
अभी 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि रशिया ने एक बड़ा अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। ये जो आप मशरूम क्लाउड देख रहे हैं, ये बताया ये जा रहा है कि रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस हो जानी चाहिए। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। पाकिस्तान के पेशावर से खबर आ रही है कि हैवी मानसून रेन के बाद बताया ये जा रहा है कि अब फ्लड जैसे हालात बन गए हैं पेशावर के अंदर, और इस फ्लैश फ्लड से मरने वालों की तादाद अब टोटल 121 हो गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ग्रीक में जो वाइल्ड फायर लगी थी वो अब और तेज़ी के साथ फैल रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीक के जंगलों में आग पहुंच चुकी है और ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।